हेलो बच्चों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बच्चों, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में दो लेक्चर्स हो चुके हैं और आज है लेक्चर नंबर 3। बच्चों याद करिए, लेक्चर 1 में हम बात कर रहे थे डिस्प्लेसमेंट की, पोजीशन की। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस वहां पर आपने किए थे। बच्चों आज का जो लेक्चर है उसमें हम पहले तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के कुछ क्वेश्चंस लेंगे जो हमने लास्ट लेक्चर में किए थे। ठीक है, उस पर हम कुछ क्वेश्चन लेंगे और उसके बाद बच्चों हम आगे बढ़ेंगे और भी काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिस पर हम बात करेंगे, जैसे कि वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं, स्पीड कैसे फाइंड करते हैं, उससे रिलेटेड किस किस तरह के क्वेश्चंस नीट में पूछे गए हैं। ठीक है, गोरखनाथ, अश्विन, संदीप दास। ठीक है, फटाफट सभी बच्चे आ जाएं। ऋषु। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। अभी तक बच्चों हम क्या क्या देख चुके हैं? अभी तक हम बात कर चुके हैं पोजीशन की, चेंज इन पोजीशन जिसको कि आप डिस्प्लेसमेंट कहते थे। डिस्टेंस की हम बात कर चुके हैं, एवरेज वेलोसिटी की बात कर चुके हैं, एवरेज स्पीड की बात कर चुके हैं। काफी छोटे छोटे पॉइंट्स हम लोगों ने बच्चों देखे थे कि जैसे अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है तो स्ट्रेट लाइन मोशन में जो एवरेज स्पीड आपको मिलेगी वो एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर भी हो सकती है और बच्चों उससे ज्यादा भी हो सकती है ना। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली थी। ठीक है बच्चों, जरा याद करिए एवरेज वेलोसिटी, फटाफट एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं। बच्चों याद करो एवरेज वेलोसिटी क्या होती थी। बच्चों एवरेज वेलोसिटी क्या होती थी याद करिए। तो सर वेलोसिटी का रिलेशन था पोजीशन में चेंज होने से, यानी कि बच्चों एवरेज वेलोसिटी को हम लिखते थे चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। ठीक है, यही तो लिखते थे। और बच्चों आपको पता था कि जो एवरेज वेलोसिटी है ये कैसी क्वांटिटी थी? सर ये वेक्टर क्वांटिटी थी। बच्चों इसी तरीके से याद करो, जो एवरेज स्पीड हम लिखते थे, एवरेज स्पीड हम लिखते थे सर स्पीड का रिलेशन था डिस्टेंस से, कि सर डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है। तो बच्चों यहां पर हम लिखते थे कि भाई डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है आपने और उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में टाइम कितना लगा है, इसे हम बोलते थे एवरेज स्पीड। और बच्चों याद होगा ये क्या थी? स्केलर क्वांटिटी थी। बच्चों अगर हम यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। इसकी भी यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। बस बच्चों एक यहां पर क्या है? स्केलर है और दूसरा यहां पर क्या है? वेक्टर है। ठीक है, श्वेता, ऋषु, संदीप, अश्विन, गोरखनाथ। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड इवनिंग बच्चों। तो ये सारी चीजें बच्चों हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे। एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन के साथ आज के लेक्चर की शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन बच्चों आपके सामने ये रहा। बच्चों क्वेश्चन जरा समझिएगा। क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि एक पार्टिकल है वो एक्स एक्सिस पर मोशन कर रहा है, और अगर पार्टिकल बच्चों एक्स एक्सिस पर मोशन कर रहा है तो आपको पता है कि जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो टाइम के साथ चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि टाइम के साथ एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। और बच्चों कैसे चेंज हो रहा है? एक्स आपको यहां पर गिवन है 2 sin पाई टी बाय 4। बच्चों यहां पर एक्स जो है वो मीटर में है और जो टी आपको दिया गया है वो सेकंड में दिया गया है। आपसे बच्चों यहां पर पूछा गया है कि 0 से 2 सेकंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी क्या होगी और एवरेज स्पीड क्या होगी। इसी तरीके से बच्चों आपको बताना 0 से 4 सेकंड में एवरेज वेलोसिटी क्या होगी और एवरेज स्पीड क्या होगी। तो बच्चों ये दो चीजें हैं जो आपको यहां पर सॉल्व करनी है। ठीक है, तो जरा बच्चों यहां पर एक बार आप क्वेश्चन को देख लीजिए। ये जो इक्वेशन लिखी है थोड़ा इसको समझने की कोशिश करें, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फटाफट एक बार आप पहले अच्छी तरीके से देख लीजिए ये सारी चीजें। ठीक है, फटाफट बच्चों एक बार देख लो। चलिए बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, बहुत ध्यान से सुनना बच्चों। सबसे पहले जरा x को लिखो। सर ये है 2 साइन और बच्चों यहां पर है पाई टी बाय 4। कई बार क्या होता है बच्चे इस तरह का साइन या कॉस देख करके बड़ा डर जाते हैं कि सर हम साइन कॉस ये सब कैसे डील करेंगे। बच्चों साइन थीटा का ग्राफ थीटा के साथ कैसा होता है ये मैंने आपको बेसिक मैथ के लेक्चर्स में पढ़ा रखा है। तो अगर किसी बच्चे ने वो वाला पार्ट मिस कर दिया है तो एक बार जाके वो लेक्चर देख लीजिएगा। लेकिन हर बच्चे को साइन थीटा का वेरिएशन का ग्राफ आना ही चाहिए।
ठीक है, सभी बच्चों को आना चाहिए। तो जरा बच्चों यहां पर देखिए, बच्चों यहां पर x जो है वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है। हाँ सर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हमसे पूछा गया 0 से 2 के बीच में कैसा होगा, 0 से 4 के बीच में क्या होगा, ये सब हमसे पूछा गया है। बच्चों एक बात समझो जरा, यहां पर साइन के अंदर ये जो एंगल लिखा हुआ है ना, एंगल बच्चों कितना है सर, अगर हम देखें तो साइन के अंदर जो एंगल लिखा हुआ है वो एंगल है सर पाई टी बाय 4। बच्चों एंगल कितना है, पाई टी बाय 4। अब जरा ध्यान से सुनना बच्चों, t की वैल्यू अगर मैं 0 लूं तो ये एंगल कितना हो जाएगा, तो सर जरा देखो यहां पर बच्चों, अगर मैं t इज इक्वल टू 0 लूं तो ये एंगल कितना होगा, अगर मैं t की जगह 2 ले लूं तो ये एंगल कितना होगा, अगर मैं t की जगह 4 ले लूं तो ये एंगल कितना होगा, 0 से 2 और 0 से 4। फटाफट मुझे बताइए सभी बच्चे, ठीक है, सभी बच्चे देख करके मुझे बताएं बच्चों, t की जगह 0 रखे तो एंगल कितना आएगा, फटाफट बताओ, बताइए बच्चों, t की जगह 0 रखे तो एंगल कितना आएगा, ताकि पता चले कि भाई हम एक्टिव हैं कि नहीं है, समझ रहे हैं कि नहीं है, लेक्चर लाइवली अटेंड कर रहे हैं कि नहीं है। फटाफट बताओ बच्चों, t की जगह 0 रखो, बताओ एंगल कितना आएगा, अगर हम t की जगह 0 रख दें बताइए एंगल कितना आएगा। तो सर जैसे ही आप t की जगह 0 रखोगे सर एंगल 0 हो जाएगा, एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। सर अगर मैं t की जगह 2 रख दूं तो सर एंगल हो जाएगा यहां पर पाई बाय 4। सर अगर मैं t की जगह 2 रख दूं तो एंगल सॉरी पाई बाय 2 हो जाएगा, है ना। अगर मैं t की जगह बच्चों 2 रख दूं तो 2 से 4 कैंसिल हुआ, कितना हो गया सर, पाई बाय 2 हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया, रेशियो का आंसर आ रहा है 0, पाई बाय 2 और पाई, बिल्कुल सही है संदीप दास, बिल्कुल सही है 0। बच्चों अगर t की जगह 4 रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा सर, पाई हो जाएगा। अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना जो मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना बच्चों, साइन में अगर एंगल 0 से पाई बाय 2 हो, ध्यान से सुनना, जब टाइम 0 से 2 सेकंड हुआ और उसके बाद 4 सेकंड हुआ, तो तुम ये सोचो एंगल कैसे चेंज हुआ। सर एंगल कैसे चेंज हुआ, सर एंगल चेंज हुआ 0 से पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के बाद पाई हो गया, यही तो हो रहा है। तो सर टाइम जब 0 से 2 और 2 से 4 हुआ तो सर एंगल 0 से पाई बाय 2 और पाई बाय 2 से पाई हो गया। ये बात समझ में आई, एंगल को पकड़ो, एंगल को पकड़ो। जरा बताओ कि अगर मैं ग्राफ यहां पर प्लॉट करूं तो सर जरा ध्यान से समझिएगा, ग्राफ अगर बच्चों हम यहां पर प्लॉट करें, ठीक है, बहुत ध्यान से बच्चों, ग्राफ अगर हम प्लॉट करें तो यहां पर एक काम करते हैं, यहां पर टाइम को रखते हैं सर, यहां पर टाइम को रखते हैं और यहां पर सर एक्स को रखते हैं, यहां पर सर एक्स को रखते हैं। बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, जब टाइम 0 था तो एंगल 0 था। सोचो बच्चों, एंगल जब 0 होता है तो साइन वहां से स्टार्ट होता है, मतलब साइन यहां पर ऐसा होगा। और बच्चों आपको पता है जब टाइम 2 होगा तो एंगल कितना हो जाएगा, पाई बाय 2, और पाई बाय 2 पर बच्चों साइन क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। यहां पर देखो पाई बाय 2 पर ये मैक्सिमम हो जाएगा, मतलब यहां पर टी की वैल्यू क्या है, 2 सेकेंड है। क्योंकि बच्चों जब टाइम 2 सेकेंड है तो एंगल कितना है, पाई बाय 2, और पाई बाय 2 पर साइन क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है 1। तो साइन को देख करके ग्राफ प्लॉट करना है। और बच्चों इसी तरीके से बताओ, जब t इज इक्वल टू 4 होता है तो एंगल पाई हो जाता है, और पाई एंगल पर आपको पता है साइन फिर से 0 हो जाएगा, मतलब यहां t कितना हो गया, 4 सेकंड हो गया। मतलब बच्चों साइन थीटा का जो ग्राफ है वो एंगल को पकड़ के चलना है, हमें किसको पकड़ के चलना है सर, एंगल को पकड़ के चलना है। ठीक है, तो बच्चों यहां पर फिर से देख लो, जब t की वैल्यू 0 थी तो एंगल था 0, तो शुरुआत हो गई। सर जब t हुआ 2 तो एंगल हो गया पाई बाय 2, पाई बाय 2 का मतलब साइन हो गया मैक्सिमम। सर जब t की जगह 4 आया तो एंगल हो गया पाई, पाई पर बच्चों हम यहां पर आ गए, तो मतलब ग्राफ कुछ ऐसा हुआ। अब बच्चों एक चीज और जरा ध्यान दो, यहां पर बच्चों एक बात बताओ, जब t की जगह तुमने 2 लिया तो 2 पर एंगल मिला पाई बाय 2, और पाई बाय 2 पर साइन थीटा की वैल्यू होती 1। सोचो बच्चों अगर ये पूरा साइन थीटा 1 हो गया तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2 इंटू 1, यानी x की वैल्यू बच्चों यहां पर होगी 2, x की वैल्यू बच्चों यहां पर क्या होगी, 2 मीटर होगी। क्योंकि जब साइन की वैल्यू 1 होगी तो 1 इंटू 2 करोगे, x की वैल्यू सर यहां पर कितनी आ जाएगी सर, 2 आ जाएगी। क्या यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है। बच्चों जिसने इस इक्वेशन को देख करके ये ग्राफ प्लॉट कर दिया वो इस ग्राफ को देख करके पाथ ड्रॉ कर ले जाएगा, और जो पाथ ड्रॉ कर ले जाएगा वो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी फाइंड कर ले जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था सर, इक्वेशन को देख के ये ग्राफ प्लॉट करना, और दूसरा काम क्या है बच्चों, इस ग्राफ को देख करके पाथ ड्रॉ करना। ठीक है,
क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल, बहुत ही शानदार। अब जरा देखो बच्चों, इसको देख करके पाथ ड्रॉ करेंगे, ठीक है? तो एक काम करते हैं बच्चों, इसको हम लोग जरा नेक्स्ट स्लाइड में ले लेते हैं, ठीक है? इसको नेक्स्ट स्लाइड में ले लेते हैं, इसको नेक्स्ट स्लाइड में ले लेते हैं, ठीक है? चलो इसको नेक्स्ट स्लाइड में ले लिया। अब जरा बच्चों यहां पर हम इसको देख करके पाथ ड्रॉ करेंगे, तो मैं ये सब हटा देता हूं यहां से, अब इसका कोई मतलब नहीं है। और बच्चों इसे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा शिफ्ट कर देंगे ऊपर, और अब हम इसे देख करके पाथ ड्रॉ करने जा रहे हैं। सभी बच्चे बहुत ध्यान से एक एक बात मेरी सुनेंगे। अब इसको देख करके पाथ ड्रॉ करना है। तो बच्चों जरा यहां पर देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई जो पार्टिकल है वो कहां चल रहा है, तो सर पार्टिकल तो एक्स एक्सिस पर चल रहा है। सर पार्टिकल एक्स एक्सिस पर चल रहा है, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। सर पार्टिकल तो एक्स एक्सिस पर चल रहा है, ठीक है? बताइए बच्चों t इज इक्वल टू 0 पर x कितना था? तो सर t इज इक्वल टू 0 पे x 0 था, मतलब बच्चों ये रहा। अगर तुम देखो तो t इज इक्वल टू 0 पर x कोऑर्डिनेट कितना था? सर 0 था, यानी कि पार्टिकल यहां था। उसके बाद क्या हुआ बच्चों, जैसे जैसे टाइम बढ़ते बढ़ते 2 सेकंड हुआ बच्चों, x बढ़ते 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 2 मीटर तक चला गया। मतलब क्या हुआ कि सर टाइम बढ़ा तो x बढ़ा, x बढ़ते 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 कहां तक गया? सर 2 तक गया। मतलब बच्चों यहां पर हम कहेंगे कि पार्टिकल यहां पर आ गया, तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर बच्चों x की वैल्यू हो गई 2 मीटर। और इसके बाद क्या हुआ सर, 2 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच में क्या हुआ? तो बच्चों 2 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच में ध्यान से देखो, x डिक्रीज कर रहा है बच्चों, x 2 से डिक्रीज होके 0 हो गया, क्योंकि ध्यान से देखो तो 4 सेकेंड पर x की वैल्यू 0 है, 2 सेकेंड पर x की वैल्यू 2 है, और फिर x डिक्रीज होते होते 0 हो गया। मतलब अब बच्चों x डिक्रीज कब होगा? जब पार्टिकल यहां से टर्न लेके वापस आएगा। भाई पहले बच्चों x इंक्रीज हुआ तो हम वहां पहुंचे, अब x डिक्रीज होगा तो हम वापस आएंगे, और वापस फिर से देखो x कितना हो गया? 0 हो गया, यानी कि पार्टिकल वापस यहीं आ गया। t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर x कितना हो गया? फिर से 0। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बच्चों यहां पर है, कोई बच्चा अगर यहां से यहां तक पहुंच सकता है तो उसको कोई नहीं रोक सकता ये फाइंड करने से, बहुत आसानी से फाइंड हो जाएगा ये। बताइए क्या ये बात सबको समझ में आती है? बिल्कुल सिंपल सी बात है बच्चों कि x इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, टाइम 0 पर x कितना था? सर 0 था, मतलब यहां थे। फिर टाइम बढ़ के बच्चों यहां 2 सेकेंड हुआ, x बढ़ के 2 मीटर हो गया, तो 0 से 2 मीटर पर पहुंच गए। फिर वापस बच्चों x डिक्रीज करने लगा, मतलब वापस हम आ गए, और फाइनली 4 सेकेंड पर x कितना हो गया बच्चों? 0 हो गया, हम यहीं आ गए। मतलब पार्टिकल पहले ओरिजिन से 2 मीटर पर गया और 2 मीटर से वापस ओरिजिन पर आ गया, ये आपको दे रखा है। ठीक है बच्चों, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमसे बच्चों यहां पर क्या पूछा गया है? सर एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड बताओ, पहले 0 से 2 सेकंड के बीच में, फिर 0 से 4 सेकंड के बीच में। मुझे लगता है ये चीज हर एक बच्चा फाइंड कर सकता है इसको देख करके। ठीक है, तो बच्चों चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको नेक्स्ट स्लाइड में ले लेते हैं, इसको बच्चों नेक्स्ट स्लाइड में ले लेते हैं, ये लीजिए। ठीक है, तो बच्चों यहां पर देखना, अब हम ये वाला पार्ट हटा देंगे और बच्चों इस वाले डायग्राम से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, बिल्कुल आसान सा है, जरा ध्यान से सुनिएगा। सर सबसे पहले जरा पहला पार्ट देखो, पहला पार्ट है t इज इक्वल टू 0 से 2 सेकंड के बीच में। सर 0 से 2 सेकंड के बीच में अगर हमसे बात की जाए तो सर 0 से 2 सेकंड के बीच में अगर आप देखो तो सर 0 पे पार्टिकल यहां था और 2 सेकंड पे पार्टिकल यहां पर है। मतलब कि बच्चों अगर 0 से और 2 सेकंड के बीच में बात की जाए तो 0 से 2 सेकंड के बीच में पार्टिकल ऐसे जा रहा है। बच्चों 0 पे कहां था बताओ? t इज इक्वल टू 0 पे कहां था? x इज इक्वल टू 0 पे। और 2 सेकंड पे कहां पहुंच गया? x इज इक्वल टू 2 मीटर पर। मतलब बच्चों हम कह सकते हैं कि 2 सेकंड में वो 0 से 2 मीटर पे पहुंच गया। क्या ये बात सबको समझ में आती है? बिल्कुल, रेशो दुबे कह रहे हैं सर डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, अब यहां से फाइंड कर लेंगे। चलिए बताइए, अब दोनों चीजें अपने को फाइंड करनी है बच्चों। इसमें सबसे पहले मैं बताना है एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। बताओ बच्चों, एवरेज वेलोसिटी क्या होती थी? तो सर डिस्प्लेसमेंट कितना है डिवाइडेड बाय टाइम कितना है, या फिर पोजीशन में चेंज अपॉन टाइम कर दो। बच्चों पोजीशन में कितना चेंज हुआ तो हम कहेंगे सर फाइनल पोजीशन क्या है 2, इनिशियल पोजीशन क्या है सर 0, और टाइम इंटरवल क्या है 2 सेकंड है, ऊपर मीटर है। तो बच्चों यहां पर आ गया ये 2 से 2 कैंसिल, +1 मीटर पर सेकंड आ गया।
सर एवरेज वेलोसिटी क्या आ रही है? सर एवरेज वेलोसिटी आ रही है 1 मीटर पर सेकेंड इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। बच्चों डायरेक्शन मेंशन करना बहुत जरूरी है। 1 मीटर पर सेकेंड आ रही है, पॉजिटिव में आ रही है, मतलब कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में एवरेज वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड। बच्चों एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? सर एवरेज स्पीड के लिए काम कर सकते हैं। सर एवरेज स्पीड क्या होती है? सर एवरेज स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। बताओ बच्चों, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बच्चों ध्यान से देखो तो पार्टिकल यहां से आ गया तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की? सिर्फ 2 मीटर की डिस्टेंस चला है वो। सर अगर यहां से आ गया है तो सिर्फ 2 मीटर की डिस्टेंस उसने ट्रेवल की है, तो बच्चों डिस्टेंस कितनी हो गई? 2 मीटर की। टाइम कितना लगा है? 2 सेकेंड का, तो ये हो गया 1 मीटर पर सेकेंड। बच्चों यहां पर एवरेज स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड है और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी 1 मीटर पर सेकेंड है। कुछ याद आया आपको? मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में चलता चला जा रहा है, वापस नहीं मुड़ रहा है, एक ही डायरेक्शन में चलता चला जा रहा है, तो वहां पर बच्चों एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वही एवरेज स्पीड होगी। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है बच्चों, रिवाइज करते हुए चलना है। ठीक है, तो मुझे लगता है ये वाला पार्ट समझ में आ गया। अब सर अगले में पूछा 0 से 4 सेकंड के बीच में, तो बच्चों फिर से इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में लेंगे। बच्चों यहां पर हमसे पूछा है कि सर 0 से 4 सेकंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड क्या होगी? तो बहुत आसान है बच्चों यहां पर। ठीक है, ये हटा देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। बच्चों अगर हम 0 से 4 सेकंड की बात करते हैं, ठीक है बच्चों, हमने क्या बात की सेकंड पार्ट में? 0 से 4 सेकंड की बात की। बच्चों 0 से 4 सेकंड के अंदर अगर हम देखें तो जरा एक चीज समझिएगा। 0 से 4 सेकंड के अंदर अगर हम देखें, एक बात समझ में आती है। सर 0 पे कहां था? यहां था, फिर ये सर इधर गया, और 4 सेकंड पर अगर आप देखो तो वापस वहीं आ चुका है। सर 0 पे कहां था? x इज इक्वल टू 0 पे था, t इज इक्वल टू 0 पे। सर t इज इक्वल टू 4 सेकंड पे फिर से x 0 हो चुका है, बिल्कुल। और बच्चों अगर आप देखो तो यहां पर पहुंचा था x इज इक्वल टू 2 पर, t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर, है ना? ये सब है। मतलब बच्चों 2 मीटर गया और 2 मीटर वापस आया। ठीक है, 2 मीटर गया और 2 मीटर वापस आया। ठीक है, अब जरा बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं यहां पर निकाल लूं सर एवरेज वेलोसिटी, बच्चों एवरेज वेलोसिटी होती है पोजीशन में चेंज अपॉन टाइम इंटरवल। जरा एक बात बताओ, 0 से 4 सेकंड, बच्चों 0 पे कहां था? सर 0 पे था, और 4 सेकंड पे भी कहां है? सर फिर से वहीं आ गया है 0 पे। मतलब पहले भी ओरिजिन पर था और 4 सेकंड बाद भी ओरिजिन पर है, मतलब पोजीशन में बच्चों कोई चेंज नहीं हुआ है। फिर टाइम भले ही आप 4 रख लो, एवरेज वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? 0। बच्चों एवरेज वेलोसिटी का 0 आना यह बताता है कि पोजीशन में चेंज नहीं हुआ है। यह पॉइंट कहीं नोट डाउन कर लेना। एवरेज वेलोसिटी का 0 आना बता रहा है कि पोजीशन में चेंज नहीं हुआ है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट 0 है। बच्चों अगर हम यहां से एवरेज स्पीड फाइंड करें, सर एवरेज स्पीड क्या होती है? भाई एवरेज स्पीड होती है कि डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा है। सर डिस्टेंस कितनी चले हैं? सर 2 मीटर गए थे और 2 मीटर वापस आए, मतलब कि 4 मीटर हमने 4 सेकंड में कवर किया, तो सर ये हो गया 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, रेशु जैनब, रेशु का आंसर बिल्कुल सही है। एवरेज वेलोसिटी 0 है, एवरेज स्पीड 1 है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही शानदार। ठीक है, क्या ये बात सबको समझ में आती है? तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसमें सारा खेल इस बात का था कि आप इस इक्वेशन को समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। आपको साइन थीटा का वेरिएशन पता होगा तो आप इसको समझ जाओगे। फिर ग्राफ से हमने पाथ ड्रॉ किया, पाथ के बाद इसको सॉल्व कर लिया। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन है आपके सामने और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट को इंप्रूव करेगा आपके। बच्चों क्वेश्चन देखो ध्यान से। क्वेश्चन में आपको पोजीशन का बच्चों टाइम के साथ ग्राफ दे रखा है, पोजीशन का टाइम के साथ ग्राफ दे रखा है। आपसे बोला जा रहा है कि t इज इक्वल टू 0, मतलब कि टाइम 0, और दूसरा टाइम है t इज इक्वल टू कैपिटल T, मतलब कि 0 और t कोई टाइम है t जिसके बीच में ये कह रहे हैं कि सर एवरेज वेलोसिटी 0 है। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरेज वेलोसिटी 0 है। ठीक है बच्चों, एवरेज वेलोसिटी यहां पर क्या है? 0 है। मतलब ये कह रहे हैं कि एक तो ले लिया आपने टाइम 0 और दूसरा कोई टाइम है कैपिटल T,
और ये कह रहे हैं जीरो और कैपिटल टी के बीच में बच्चों एवरेज वेलोसिटी कितनी है, जीरो है। तो आपको ये बताना है कैपिटल टी क्या होगा। ठीक है सर, कैपिटल टी क्या होगा। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूं वैसे जरा समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए देखिए बच्चों, सबसे पहले तो एक चीज समझो, इन्होंने बोला कि एवरेज वेलोसिटी जीरो चाहिए, तो हमने कहा कि भाई एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। पहले तो हम इस पर आते हैं। सर एवरेज वेलोसिटी होती है पोजीशन में चेंज डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। सर एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, पोजीशन में चेंज डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। बहुत बढ़िया। बच्चों मुझे एक बात बताओ, अगर एवरेज वेलोसिटी जीरो है मतलब इसे जीरो के साथ इक्वेट कर दो। बताओ एवरेज वेलोसिटी जीरो कब होगी, बताओ एवरेज वेलोसिटी जीरो कब होगी, जब पोजीशन में चेंज जीरो होगा। ठीक है, क्रिएटर शिक्षा, जैनब, रिशु, ठीक है फटाफट बताओ बच्चों, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है। मैंने कहा एवरेज वेलोसिटी जीरो कब होगी। बच्चों एवरेज वेलोसिटी का जीरो होना चिल्ला चिल्ला के बता रहा है आपको कि पोजीशन में चेंज जीरो है। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हम यही बात कर रहे थे कि सर अगर एवरेज वेलोसिटी जीरो है, अगर दो पॉइंट के बीच में एवरेज वेलोसिटी जीरो है, एक टाइम इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी जीरो है। सर एवरेज वेलोसिटी जीरो है मतलब पोजीशन में चेंज जीरो है। और बच्चों पोजीशन में चेंज जीरो होने का मतलब क्या है। सर पोजीशन में चेंज जीरो होने का मतलब है इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन। सर चेंज नहीं हो रहा है ना, पोजीशन चेंज नहीं हुई, मतलब जो पोजीशन इनिशियली थी वही पोजीशन फाइनल है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए। अब जरा ग्राफ को ध्यान से देखो और जरा मुझे आंसर बताओ। ग्राफ को ध्यान से देखो बच्चों, बताओ इन्होंने क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला गया है कि टाइम जीरो और टाइम टी के बीच में एवरेज वेलोसिटी जीरो है। मतलब क्या है कि जो पोजीशन टाइम जीरो पर थी, बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो पोजीशन टाइम जीरो पर थी वही पोजीशन बच्चों होनी चाहिए कब, टाइम कैपिटल टी पर। क्योंकि हम सब जानते हैं कि एवरेज वेलोसिटी जीरो होने का मतलब है पोजीशन में चेंज जीरो होना। सर पोजीशन में चेंज जीरो होने का मतलब है जो पोजीशन इनिशियल थी वही पोजीशन फाइनल है। जैनब पूछ रहा है सर आपकी क्लास कितने बजे से होती है। बेटा क्लास डेली रात 9 बजे से होती है, यानी कि 9 PM से होती है। ठीक है, डेली 9 PM टू 10 PM और 10:15 PM और 10:20 PM तक जाती है, लेकिन 9 बजे स्टार्ट हो जाती है क्लास। ठीक है, क्या बच्चों ये वाला पॉइंट सबको समझ में आ गया। मैंने क्या बोला, सर एवरेज वेलोसिटी जीरो है मतलब पोजीशन में चेंज जीरो है। सर पोजीशन में चेंज जीरो है मतलब इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन सेम है। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि जो t इज इक्वल टू जीरो पे पोजीशन रही होगी वही t इज इक्वल टू टी पर पोजीशन रही होगी। अब बच्चों एक बात बताओ, इस ग्राफ को देख करके बताओ t इज इक्वल टू जीरो पर पोजीशन क्या है। तो सर t इज इक्वल टू जीरो पर अगर हम देखें तो सर t इज इक्वल टू जीरो पर पोजीशन है सर 5 मीटर। मतलब t इज इक्वल टू जीरो पे पोजीशन क्या है सर 5 मीटर है। ग्राफ को देखो, t इज इक्वल टू जीरो पे पोजीशन क्या है बच्चों 5 मीटर है। तो बच्चों यही पोजीशन वापस आपको कहां मिल रही है, ये देखो यहां पर मिल रही है, कहां पर 7। बहुत इंपॉर्टेंट सर, t इज इक्वल टू जीरो पे जो पोजीशन है 5 मीटर, वही 5 मीटर फिर से पोजीशन बन रही है 7 पर। यानी कि बच्चों हम कह सकते हैं कि वही पोजीशन 5 मीटर कब बन रही है, t बराबर 7 सेकेंड पर। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर है t बराबर 7 सेकेंड। मतलब कि अगर बच्चों आप 0 से 7 के बीच में एवरेज वेलोसिटी देखोगे तो वो जीरो मिलेगी। क्यों, क्योंकि सर जीरो पे पोजीशन क्या है 5 मीटर, सर 7 पे भी पोजीशन क्या है 5 मीटर, यानी कि जो पोजीशन जीरो पे थी वही पोजीशन 7 सेकंड पे है। तो 0 और 7 सेकंड के बीच की जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो बच्चों कितनी हो जाएगी, जीरो, क्योंकि पोजीशन में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, एक बार देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। अब बच्चों मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर हमें पोजीशन का टाइम के साथ ग्राफ दिया जाए, एक एक कॉन्सेप्ट है बच्चों ऐसा जो न्यूमेरिकल में सीधे होने वाला है यूज। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। अगर हमें पोजीशन का टाइम के साथ ग्राफ दे रखा है और ग्राफ कुछ ऐसा दे रखा है, हमसे पूछा गया है कि क्या ग्राफ के अंदर से आप एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हो। तो बच्चों देखो इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। हम सब जानते हैं
कि सर एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी होती है सर पोजीशन में चेंज अपॉन टाइम इंटरवल। क्या होती है बच्चों, पोजीशन में चेंज अपॉन टाइम इंटरवल। अब जरा यहां पर देखो, मान लीजिए बच्चों यहां पर कोई इनिशियल टाइम पर हम देखें, ठीक है, ये देखो ऐसे समझो बच्चों, हमने मान लिया कि कोई टाइम यहां पर था t1 जब पोजीशन थी x1, ठीक है बच्चों, हम क्या बोल रहे हैं, t1 टाइम पर पोजीशन क्या थी, x1 थी, ठीक है सर, t1 टाइम पर पोजीशन क्या थी सर, x1 थी। और बच्चों जब टाइम बढ़ते 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 मान लो हम किसी टाइम t2 पर आ गए, ये देखो यहां पर बच्चों टाइम क्या है, t2 है सर, t2 टाइम पर पोजीशन क्या है सर, t2 टाइम पर जो पोजीशन है वो x2 है, ठीक है, ध्यान से देखना बच्चों, t1 टाइम पर पोजीशन क्या थी, x1, और t2 टाइम पर पोजीशन क्या है, x2। हमसे पूछा गया सर t1 और t2 के बीच में एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो आपको एक काम करना है सर, काम ये करना है आपको कि आप इस पॉइंट को बच्चों इस पॉइंट से ज्वाइन कर दो। बहुत ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं सर, आप इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दो। तो ग्राफ में दोनों पॉइंट को हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया। जैसे ही हमने ज्वाइन किया, अब जरा बच्चों एक चीज बताओ, सभी बच्चे बताएंगे यहां पर, जो मैं आपसे पूछ रहा हूं वो जरा मुझे फटाफट बताइएगा। सबसे पहले मुझे बताओ ये क्या है, ठीक है, ये कितना होगा, और दूसरा मुझे बताओ ये कितना होगा, ठीक है, फटाफट बच्चे बताएंगे ये कितना है, ठीक है, और ये कितना है, इन दो का आंसर दो, ये कितना है और ये कितना है, ये आंसर दीजिए मुझे। अगर मैं ग्राफ के दो पॉइंट को ज्वाइन कर दूं जिनके बीच में मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो मुझे बताओ ये कितना होगा, फटाफट बताएंगे आंसर। सर ये कितना है, ये क्या है और ये क्या है, फटाफट इनके आंसर दो, ये क्या है और ये क्या है, ठीक है, इसके आंसर दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। फटाफट बताएंगे, फटाफट बताएंगे तो ही हम आगे चल पाएंगे। मैंने आपसे पूछा है एवरेज वेलोसिटी और स्लोप में क्या रिलेशन है, और उसके लिए मुझे ये दो चीजें चाहिए, एक तो मुझे ये बताओ कितना है, और दूसरा मुझे ये बताओ कितना है। बिल्कुल, क्रिएटर शिक्षा बिल्कुल सही आंसर है बेटा आपका, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है, T2 माइनस T1 बिल्कुल सही आंसर है। बच्चों ये जो चीज है वो क्या है भाई, देखो T1 और T2 के बीच का जो गैप होगा वो T2 माइनस T1 होगा, बिल्कुल सही आंसर है। बच्चों इसी तरीके से देखो ये x1 और x2 का डिफरेंस है, तो ये हो जाएगा बच्चों x2 माइनस x1 हो जाएगा, है ना, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। रेशु दुबे कह रहे हैं सर रेक्टेंगल एल इंटू बी, नहीं बेटा रेक्टेंगल से कोई मतलब नहीं हमें यहाँ पर, ठीक है। क्रिएटर शिक्षा बिल्कुल सही आंसर है आपका, ये होगा T2 माइनस T1 और ये होगा x2 माइनस x1। मैं सिर्फ बच्चों पूछ रहा हूं आपसे ये कितना है, ठीक है, रेक्टेंगल की तो हम बात ही नहीं कर रहे, मैं सिर्फ पूछ रहा हूं ये कितना, तो ये T2 माइनस T1 ये x2 माइनस x1। अब बच्चों एक बात बताओ, जब मैंने कहा कि भाई मुझे पोजीशन में चेंज चाहिए, तो बच्चों पोजीशन देखो x1 से चेंज होके x2 हो गई, तो पोजीशन में चेंज कितना आया सर, x2 माइनस x1। टाइम में कितना इंटरवल है, या टाइम में कितना चेंज आया, T2 माइनस T1। अब ध्यान से सुनना बच्चों, इधर एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला कह रहा है x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1, और इधर आपको क्या दिख रहा है कि सर ये x2 माइनस x1 है, ये T2 माइनस T1 है। जरा सोचो, अगर मैं इस एंगल को थीटा बोल दूं, बच्चों इस एंगल को थीटा बोल दें, तो जरा आप मुझे ये बताओ इस ट्रायंगल से tan थीटा कितना आएगा। बच्चों यहां से अगर कोई tan थीटा निकाले तो tan थीटा कितना आएगा सर, tan थीटा आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सर tan थीटा कितना आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। चलिए बड़े दिन बाद फिर से ये आए हैं राज 69, ठीक है बेटा। कोशिश क्या करें, मतलब कि जैसे क्लास डेली चल रही है तो हम एक कंसिस्टेंसी बना के रखें, ठीक है, क्योंकि जब डेली थोड़ा थोड़ा हम सीखेंगे तो इंप्रूवमेंट हमें दिखाई देता है, ठीक है, वो हमें भी दिखाई देता है, रिजल्ट में भी दिखाई देता है, ठीक है। कुमार एक बच्चा आया है, नहीं बेटा मैं बिहार से नहीं हूं, ठीक है, मैं बिहार से नहीं हूं, ठीक है। चलो बच्चों जरा ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बच्चों ये बताओ, अगर मैं यहां से tan थीटा फाइंड करूं, मैं बच्चों यहां से tan थीटा फाइंड करूं तो क्या आएगा सर, tan थीटा आएगा x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1। बच्चों देखो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहां पर क्या आएगा सर x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1, और सर ये चीज तो एवरेज वेलोसिटी के बराबर है, मतलब यही एवरेज वेलोसिटी हो गई।
और बच्चों टेन थीटा को आप क्या कह सकते हो सर, स्लोप है ये, उस लाइन का स्लोप है बच्चों, उस लाइन का स्लोप है जो इन दोनों पॉइंट को जोड़ रहा है। मतलब तुम्हें जिन दो पॉइंट के बीच में एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, उन दोनों पॉइंट को आप ज्वाइन कर दो, उस लाइन का स्लोप फाइंड कर लो, एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आगे आप देखिएगा कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा। एक बच्चा कह रहा है सर फिजिक्स का सिलेबस कैसे कवर करें बताओ प्लीज। बेटा देखो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि अभी तक आप कितना पढ़ चुके हैं, कितना सिलेबस आपका बचा हुआ है, ठीक है। देखो मैं बस इतना ही आपको कहूंगा कि जितना भी आपका सिलेबस अभी बचा हुआ है और जितना टाइम बचा हुआ है, उसके हिसाब से आप अपने सिलेबस को एक बार डिवाइड कर लीजिए, आपको एक एवरेज आइडिया लग जाएगा कि सर हमें पर डे या एक चैप्टर को कितना टाइम देना है, या इस तरीके से आप एक स्ट्रेटेजी बना पाओगे, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है कि सर नीट 24 वाले एस्पिरेंट देख सकते हैं। बिल्कुल बेटा देख सकते हैं, नीट 24 वाले भी देख सकते हैं, नीट 25 वाले भी देख सकते हैं, ठीक है। लेक्चर्स डेली आपको मिल रहे हैं, लाइव क्लासेस डेली हो रही हैं, कुछ लेक्चर्स हम रिकॉर्डेड फॉर्म में भी डालते हैं, ठीक है, वन शॉट के फॉर्म में, जैसे न्यूक्लियर फिजिक्स का हमने डाला था तो कंप्लीट न्यूक्लियर फिजिक्स प्लस रेडियो एक्टिविटी पूरी उसमें करा दी थी, ठीक है। इसी तरह एक्सरे का वन शॉट डाला था, वेक्टर का भी, हाँ बेटा वेक्टर हो चुका है, बिल्कुल वेक्टर का आप देख सकते हो, लाइव क्लासेस पूरी वेक्टर की रखी हुई हैं, ठीक है, यूट्यूब पर आप देख सकते हो, मिल जाएंगे आपको, ठीक है। बिल्कुल सभी बच्चे देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कॉन्सेप्ट एक एक करके इंप्रूव होते ही चले जाएंगे आपके, ठीक है। मैं मतलब पूरी कोशिश कर रहा हूं कि जितना आपका स्कोर में इंप्रूव करा पाऊं, बूस्ट करा पाऊं, करा दूं, ठीक है। आप भी अपनी कोशिश करिए, हम भी अपनी कोशिश करें, सभी लोग कोशिश करते चलेंगे, तो जो भी स्कोर है या जिस भी रिजल्ट तक हमें पहुंचना है, हम जितना इंप्रूव कर पाएंगे, ठीक है। क्रिएटर शिक्षा कल क्लास है, बिल्कुल बेटा कल क्लास रहेगी, ठीक है, कल क्लास रहेगी, कल बिल्कुल रहेगी क्लास, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो बच्चों यहां पर जरा देखो, ये वाला कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया कि अगर हमें बच्चों यहां पर कोई ग्राफ दे रखा है, अगर हमें कोई ग्राफ दे रखा है, ठीक है, तो दो पॉइंट के बीच में हम सीधे लाइन को ज्वाइन कर दे, उसका स्लोप फाइंड कर ले, हमें एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। अच्छा एक चीज और है, जितने भी बच्चे यहां पर अभी हैं लाइव में, एक बात अच्छे समझ लो, सभी बच्चों को मैं ऐसा एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं कि आपने जो बेसिक मैथ के हमारे लेक्चर थे वो कंप्लीट कर लिए होंगे, ठीक है, ताकि बच्चों इसमें कोई दिक्कत ना आए। जैसे डिफरेंशिएशन अभी करना पड़ेगा अपने को, तो वो हमें आना चाहिए, बात समझ में आ रही है। तो बेसिक मैथ्स एक बार सभी बच्चे अगर जिन्होंने नहीं भी कंप्लीट किया है, ठीक है, वो एक बार कंप्लीट जरूर कर लें, ठीक है बच्चों। बच्चों यहां पर देखो, अब हम बात करने जा रहे हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। सबसे पहले याद करो मैंने आपको क्या बताया था लास्ट लेक्चर में, वेलोसिटी क्या होती है बच्चों, पोजीशन के चेंज होने का रेट। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, सर वेलोसिटी क्या होती थी, सर वेलोसिटी होती है पोजीशन के चेंज होने का रेट टाइम के रिस्पेक्ट में। सर टाइम के साथ पोजीशन कैसे वेरी कर रही है, ठीक है। राज 69 कर लिया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। बस मैं यही चाहता हूं कि बेसिक मैथ की वजह से आपको किसी भी लेक्चर में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो बेसिक मैथ और वेक्टर ये दोनों के लाइव लेक्चर्स पड़े हुए हैं, वो आप एक बार देख सकते हो, ठीक है। तो बच्चों यहां पर ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी क्या थी, सर पोजीशन के चेंज होने का जो रेट है उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। और वेलोसिटी बच्चों एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है सर, यहां तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं। अब जरा सुनना बच्चों, बच्चों याद करो, मैं दो तरह के रेट की बात कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत दो तरह के रेट की बात कर रहे हैं, सुनना जरा बच्चों। एक तो होता है एवरेज रेट। बच्चों याद करो एवरेज रेट क्या होता था, तो हम यहां पर कहते थे कि सर डेल्टा टी टाइम में पोजीशन में डेल्टा एक्स का चेंज हुआ, सर डेल्टा टी टाइम में डेल्टा एक्स का पोजीशन चेंज हुआ, तो इस इंटरवल में जो एवरेज रेट आता था वो क्या आता था, सर डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी आता था, है ना। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो जरा समझना बच्चों। अब हम बात करने जा रहे हैं इंस्टेंटेनियस रेट के। बच्चों इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कोई आपसे ये पूछे आके कि अभी तुम किस रेट से पढ़ाई कर रहे हो, बात समझ में आ रही है। इंटरवल नहीं दे रहा है,
टाइम गैप नहीं दे रहा है। आप उससे ये नहीं कह सकते मुझे एक दिन का टाइम दो फिर मैं बताऊंगा किस रेट से पढ़ाई कर रहा हूं, नहीं, इसी टाइम पर वो पूछ रहा है कि किस रेट से पढ़ाई कर रहा हो, तो कैसे निकालोगे, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। इसी इंस्टेंट पर बताओ क्या रेट है। ध्यान से सुनिएगा कैसे करते हैं बच्चों। यहां पर आता है डिफरेंशिएशन, सुनो कैसे। बच्चों एक चीज समझो कि जैसे मान लो पार्टिकल बच्चों एक्स एक्सिस पर चल रहा है, पार्टिकल एक्स एक्सिस पर चल रहा है, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, पार्टिकल बच्चों एक्स एक्सिस पर चल रहा है। कुमार कह रहा है सर आप हर चैप्टर के, बिल्कुल बेटा हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम हर एक चैप्टर का वन शॉट भी, और कोशिश कर रहे हैं कि जितना डिटेल में हो सके और वन शॉट भी रह सके वैसे हम लेके आए। बिल्कुल 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 ठीक है। तो जैसे जैसे आप आगे देखना तो आपको मिलते चले जाएंगे वन शॉट भी। राज 16 है सर आपके ऑफलाइन क्लास है क्या? बिल्कुल बेटा बिल्कुल, ऑफलाइन क्लास भी है, ठीक है। अगर आप कोटा में हैं तो हमारे ऑफलाइन सेंटर में आके मिल सकते हैं, ठीक है। अगर आप कोटा में हैं तो ऑफलाइन सेंटर में आ सकते हैं, कोटा में है ऑफलाइन क्लास, ठीक है। बच्चों जरा यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे कह रहा था इंस्टेंटेनियस रेट क्या, जरा समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। देखो इधर बच्चों जरा सोचो, किसी टाइम टी पर, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, जरा सा इधर उधर मत होना नहीं गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान से सुनो। किसी टाइम टी पर हमने देखा कि पार्टिकल की पोजीशन क्या है सर, एक्स है, बहुत ध्यान से सुनना। किसी टाइम पर हमने देखा पार्टिकल की पोजीशन एक्स है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि इसी टाइम पर बताओ, इसी टाइम पर बताओ पोजीशन के चेंज होने का रेट, क्योंकि उसी को वेलोसिटी कहते हैं। तो इसी टाइम पर बताओ पोजीशन किस रेट से चेंज हो रही है। अब ध्यान से सुनना। अब बच्चों यहां पर हमारे सामने मजबूरी आ गई, हमसे कोई कह रहा है कि इसी टाइम पर बताओ पोजीशन किस रेट से चेंज हो रही है। अब हम कह रहे हैं भाई एक बात बताओ, अगर पोजीशन चेंज करनी है तो कुछ टाइम देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, और आप टाइम देने को तैयार ही नहीं हो। आप कह रहे हो इसी टाइम पर बताओ पोजीशन के चेंज होने का रेट, और हम कह रहे हैं पोजीशन तो तब चेंज होगी जब आप हमें टाइम दोगे। टाइम दो पार्टिकल को तो चलेगा तो पोजीशन चेंज होगी, ठीक है। तो बच्चों जरा यहां पर एक चीज समझिएगा, बहुत ध्यान से समझना, एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं बच्चों। अगर मैं इसको ध्यान से सुनो, मुझे इसी टाइम पर पोजीशन के चेंज होने का रेट चाहिए, इसी टाइम पर, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे सकता, नहीं तो वो इंटरवल बन जाएगा। तो मैं यहां पर एक चालाकी करूंगा, मैं इतना कम टाइम दूंगा कि इसको पता भी ना चले कि टाइम दिया है। और बच्चों सबसे छोटा टाइम इंटरवल क्या हो सकता है, जरा याद करो। डिफरेंशिएशन में मैंने बताया था सर छोटा से छोटा टाइम इंटरवल क्या हो सकता है सर, डीटी, डीटी, डेल्टा टी नहीं, डीटी टाइम देंगे। तो बच्चों टी टाइम पर पोजीशन क्या थी, एक्स थी, इसको बच्चों हम कितना टाइम देंगे, डीटी। तो टी में हमने डीटी जोड़ दिया, बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, हमने इसको डीटी टाइम दिया, कितना टाइम दिया, डीटी टाइम दिया, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से सुने, अगर हम इसको डीटी टाइम देंगे तो पोजीशन में कितना चेंज होगा सर, पोजीशन में थोड़ा सा चेंज होगा सर, डीएक्स का। बच्चों फिर से देखो यहां पर डीटी टाइम में पोजीशन कितना चेंज हुई है सर, पोजीशन में चेंज हुआ है डीएक्स का। अब देखो हुआ कैसे बच्चों, ध्यान से सुनना एक चीज बच्चों, हम इसको ज्यादा टाइम नहीं दे सकते क्योंकि हमें इसी इंस्टेंट पर पोजीशन के चेंज होने का रेट चाहिए। तो हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा टाइम दिया सर, थोड़ा सा टाइम, कितना, डीटी। और डीटी जो है बच्चों वो इतना छोटा है कि लगभग 0 के बराबर है, तो बिल्कुल थोड़ा सा टाइम दे दिया, इसको पता भी नहीं चला, उसको इंटरवल भी नहीं मानेंगे और थोड़ा सा टाइम भी दे दिया। और जब हमने इसको डीटी टाइम दिया तो हमें पता चला अच्छा पोजीशन में कितना चेंज हो गया, डीएक्स। तो बच्चों एक बात बताओ, अगर डीटी टाइम में पोजीशन में डीएक्स का चेंज हुआ है तो बच्चों पोजीशन के चेंज होने का रेट क्या है सर, है डीएक्स बाई डीटी। सर डीटी टाइम में अगर पोजीशन डीएक्स से चेंज हो रही है तो पोजीशन के चेंज होने का रेट क्या हो गया सर, डीएक्स बाई डीटी। ये बच्चों जो रेट आएगा वो उसी इंस्टेंट पर आया है क्योंकि इंटरवल तो ना के बराबर है। तो बच्चों इसे हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। तो पोजीशन के चेंज होने का इंस्टेंटेनियस रेट क्या है बच्चों, डीएक्स बाई डीटी। इसी को हम बोलेंगे वेलोसिटी। क्या बोलेंगे बच्चों, इसको हम वेलोसिटी, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखें सर, वेलोसिटी क्या आ गई, डीएक्स बाई डीटी। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, अभी हम लोग करेंगे नीट में बच्चों, इसके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए, अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। बट आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो, सर वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी, तो बच्चों पोजीशन में जो चेंज हुआ उसकी यूनिट क्या है सर, मीटर। और टाइम की यूनिट क्या है सर, सेकंड।
तो वेलोसिटी की यूनिट क्या हो गई बच्चों? मीटर पर सेकेंड। सर वेलोसिटी की यूनिट क्या हो गई? मीटर पर सेकेंड। वैभव पूछ रहे हैं सर आपकी ऑफलाइन क्लासेस हैं? बिल्कुल है बेटा, ऑफलाइन क्लास है, ठीक है। राजीव गांधी नगर में कोटा के अंदर ऑफलाइन क्लासेस हैं, ठीक है। क्रिएटर शिक्षा कह रहे हैं सर यहाँ पर डी क्या है, ठीक है। देखो बेटा, ये चीज मैंने डिफरेंशिएशन में बताई थी, आप चाहो तो एक बार बेसिक मैथ में जो डिफरेंशिएशन मैंने पढ़ा है वहां आप एक बार देख लो, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, ठीक है, कि डी क्या है। देखो एक चीज होती है, मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूं, बाकी आप वहां से देख लीजिएगा तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो जैसे मान लो बच्चों कोई नंबर है पहले 3 और वो नंबर 3 से बढ़ के मान लो 5 हो गया, तो आप कहते हो कि सर नंबर में जो चेंज हुआ है वो 2 का हुआ है, तो आप बोलते हो डेल्टा एक्स कितना है? 2 का है। लेकिन सोचो अगर कोई नंबर पहले 3 है और बाद में हो गया 3.00000, जितने जीरो लगा सकते हो लगाओ, फिर बाद में 1 लगा दो। अब अगर मैं पूछूं कि बताओ इस नंबर में चेंज कितना हुआ है, तो आप कहोगे सर इस नंबर में चेंज है 0.0000, बहुत सारे जीरो फिर 1। जो इतना छोटा चेंज है उसको हम डेल्टा एक्स ना लिख करके बच्चों डीएक्स लिखते हैं, समझ रहे हैं। जब किसी चीज में बहुत छोटा चेंज होता है, इतना छोटा चेंज जो लगभग 0 के बराबर हो, उसको हम डेल्टा एक्स की जगह डीएक्स लिख देते हैं, तो इसे बोलते हैं डिफरेंशियल चेंज। अगर मैं आपसे बोलूं कि इतना छोटा चेंज लो, इतना छोटा चेंज लो कि वो लगभग 0 के बराबर हो, लगभग इतना छोटा चेंज लो कि लगभग वो 0 के ही बराबर हो, उसको बोलते हैं डिफरेंशियल चेंज, या फिर डीएक्स से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। मुझे लगता है ये चीज समझ में आ गई होगी। बाकी डिटेल में आप एक बार लेक्चर देख लेना बेसिक मैथ में, तो वहां पर आपको ये बहुत अच्छे से समझाया गया, वो पता चल जाएगा, ठीक है। तो बच्चों यहां पर देखो वेलोसिटी क्या आ गई सर? dx बाई dt, यानी कि बच्चों अगर हम पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे तो हमें सर वेलोसिटी मिल जाएगी, ठीक है बच्चों। अब जरा एक चीज और समझो, ठीक है। ओके 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 बेटा, ओके ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा एक चीज और समझो। सर वेलोसिटी तो हमें समझ में आ गई सर dx बाई dt है। सर वेलोसिटी आपने कहा वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन क्या है वो भी समझो बच्चों, वो भी समझो जरा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं बच्चों। ढंग से अगर कॉन्सेप्ट समझ लिया ना, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन नीट में इसमें पूछे गए, अभी हम लोग करेंगे, आप देखना फिर वहां पर। चलो ये बताओ सर वेलोसिटी क्या है? सर dx बाई dt है। सर dx बाई dt क्या है? पोजीशन के चेंज होने का रेट, पोजीशन के चेंज होने का किसी टाइम पर रेट। बेटा अभी मैंने बताया ना dt का मतलब क्या है, देखो वैभव पूछ रहे हैं सर dt का मतलब क्या है? बेटा dt का मतलब है कि टाइम में जो चेंज है, जैसे मान लो मैं तुमसे बोलूं कि मान लो वैभव मैं तुमसे ये पूछो कि बताओ तुम्हारे पढ़ने का रेट क्या है, तो एक तरीका तो ये तुम कह सकते हो कि सर मुझे पूरा एक दिन दीजिए, और एक दिन में मान लो मैंने सर मान लो 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो आप कहोगे सर 100 क्वेश्चंस पर डे का मेरा पढ़ने का रेट है, ठीक है। लेकिन बच्चों वहां पर अगर आप देखो तो क्या आप लगातार पढ़ रहे होगे? नहीं, बीच में आप कहीं घूमने निकल गए होगे, आराम भी किया होगा, रेस्ट भी किया होगा, मतलब सब कुछ किया होगा, ठीक है। तो बीच बीच में पढ़ रहे होगे। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं कि नहीं मैं पूरा एक दिन तुम्हें नहीं दूंगा, बताओ अभी तुम्हारे पढ़ने का रेट क्या है, तो आप कहोगे सर कुछ तो टाइम दो। तो मान लो मैंने आपको 10 सेकंड दिए, मैंने काउंटिंग की 1 2 3 4 5 ऐसे काउंटिंग की, केवल 10 सेकंड दिए, और 10 सेकंड में मान लो केवल 2 ही क्वेश्चन आप कर पाए, तो आप क्या कहोगे? सर 2 क्वेश्चन डिवाइडेड बाय 10 सेकंड, वो जो छोटा सा टाइम 10 सेकंड मैंने दिया ना, वही बच्चों यहां पर dt है, ठीक है। तो dt का मतलब क्या है, या dx का मतलब क्या है? जितना छोटा चेंज आप ले सकते हो उतना छोटा चेंज यहां पर dt है, ठीक है। आगे समझ में, चलो आगे बढ़ते हैं। तो v यहां पर क्या है? dx बाई dt है। अब बच्चों जरा समझना, ठीक है। और बच्चों डिफरेंशिएशन जरूर देख लेना अच्छे से, क्योंकि बिना उसके ये थोड़ा आगे बढ़ाना मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो जो भी बच्चों को अगर डिफरेंशिएशन नहीं देखा तो आप एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा, बेसिक मैथ के लेक्चर में दे रखा है। सभी बच्चों को डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए। मेडिको स्टूडेंट, ठीक है, वी शंकर सर एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है। चलो बेटा कर देते हैं, ठीक है। देखो देखो मैं आपसे ये कह रहा था, यहां पर मैं आपसे कह रहा था कि t टाइम पर पोजीशन क्या थी? मान लो x थी, ठीक है। किसी टाइम t पर पोजीशन क्या थी? x थी।
और dt टाइम बाद हमने देखा तो पोजीशन चेंज होके x प्लस dx हो गई। ठीक है, तो हम यहां पर क्या देखने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम बहुत कम टाइम देंगे, अगर हम बहुत कम टाइम देंगे सिर्फ dt, बहुत कम टाइम देंगे सिर्फ dt, तो dt टाइम में पोजीशन में कितना चेंज हुआ सर, dx का चेंज हुआ। ठीक है, तो dt टाइम में अगर पोजीशन dx का चेंज हुआ तो पोजीशन बच्चों किस रेट से चेंज हो रही है, dx बाई dt। कि सर dt टाइम में dx चेंज हुई तो पर सेकंड कितना चेंज हो रही है सर, dx बाई dt। और पोजीशन के चेंज होने का रेट ही बच्चों यहां पर क्या है, वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी हमारे पास क्या आ गई, dx बाई dt। बेसिकली बच्चों क्या है, आप इसको कई तरीके से बोल सकते हो। आप इसको बोल सकते हो पोजीशन के चेंज होने का रेट, आप इसको बोल सकते हो पोजीशन का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, पोजीशन का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। अब जरा आगे बढ़ते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, ध्यान से सुनिएगा। सर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। बच्चों डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एक चीज समझना जरा, सर हमारे पास वेलोसिटी जो आ रही है वो dx बाई dt आ रही, मतलब क्या है सर, अगर हम लिखते हैं v इज इक्वल टू dx बाई dt, बहुत ध्यान से सुनना सर, जो डायरेक्शन dx की है वही डायरेक्शन v की होगी। जरा सोचो बच्चों, क्योंकि नीचे जो टाइम आ रहा है वो तो पॉजिटिव है ना बच्चों, टाइम इंटरवल तो पॉजिटिव होता है, मतलब जो डायरेक्शन dx की है वही डायरेक्शन v की है। तो हम क्या कह सकते हैं, वेलोसिटी की डायरेक्शन सर वही है जो सर dx की डायरेक्शन है। और बच्चों dx क्या है, पोजीशन में चेंज। अब सुनना ध्यान से, देखो बच्चों अगर पार्टिकल, जरा सोचो, अगर पार्टिकल मान लो बच्चों इधर की ओर जा रहा है, ऐसे जा रहा है, मान लो पार्टिकल बच्चों इधर जा रहा है, तो जरा सोचो बच्चों अगर पार्टिकल इधर जा रहा है तो x यहां पर बढ़ रहा है, बिल्कुल सर x बढ़ रहा है, तो x में जो बच्चों चेंज होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बताओ अगर कोई चीज बढ़ रही है तो उसमें चेंज क्या है बच्चों, पॉजिटिव है। और सर अगर dx पॉजिटिव है तो सर v भी पॉजिटिव होगा, सर dx पॉजिटिव है तो v भी पॉजिटिव होगा, यानी कि उसकी वेलोसिटी बच्चों इस डायरेक्शन में होगी। बच्चों वेलोसिटी आपको मोशन की डायरेक्शन बताती है, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बच्चों वेलोसिटी यहां पर बताती है मोशन की डायरेक्शन। तो अगर पार्टिकल इधर जा रहा है तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। इसी तरह से सोचो बच्चों, अगर पार्टिकल इधर जा रहा होता, सोचो अगर पार्टिकल बच्चों ऐसे जा रहा होता तो जब आप इधर जाओगे तो x डिक्रीज होगा, और जब कोई चीज बच्चों डिक्रीज होती है तो उसमें चेंज होता है नेगेटिव। तो dx अगर बच्चों नेगेटिव हो गया मतलब v भी यहां पर क्या हो गया सर, नेगेटिव हो गया, यानी कि वेलोसिटी सर यहां पर नेगेटिव डायरेक्शन में। तो बच्चों ध्यान रखो, जब भी वेलोसिटी बताओगे डायरेक्शन के साथ बताओगे, अगर इधर जा रहा है तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, अगर इधर जा रहा है तो वेलोसिटी नेगेटिव है। ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, समझ में आ गया ये वाला पॉइंट। बच्चों अगले पॉइंट पर चलने से पहले मैं एक क्वेश्चन आपके सामने लाना चाहता हूं, पहले वो क्वेश्चन करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ताकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए अच्छे से। तो बच्चों यहां पर जरा देखो, एक क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन पूछा गया था नीट 2016 में। बच्चों ये क्वेश्चन नीट 16 में पूछा गया था, जरा क्वेश्चन आप एक बार देखो। इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है कि सर दो कार है P और Q, लेकिन इस क्वेश्चन की बच्चों प्राइमरी कंडीशन है डिफरेंशिएशन आना चाहिए हम सबको, ठीक है, बेसिक मैथ में मैंने करा रखा है, जिन बच्चों को थोड़ा भी कंफ्यूजन है वो जाके उन लेक्चर्स को कंप्लीट करें। बच्चों यहां पर क्या बोला गया, दो कार है P और Q, और दोनों कार बच्चों यहां पर कह रहे हैं कि एक ही पॉइंट से स्टार्ट होती है, सेम टाइम पे स्टार्ट होती है। बच्चों दो कार है P और Q और दोनों एक्स एक्सिस पर चल रही हैं। अब ध्यान से सुनना, इसमें बोला गया है कि किसी टाइम कार P की जो पोजीशन है वो क्या है बच्चों, AT प्लस BT स्क्वायर। तो देखो मान लो बच्चों दोनों यहां से स्टार्ट होते हैं, तो किसी टाइम पर आपको जो कार P मिल रही है वो मान लो आपको मिल रही है पोजीशन XP पर, और बच्चों जो कार Q आपको मिल रही है, मान लीजिए बच्चों कार Q यहां पर आपको मिल रही है, वो कार Q जो है उसकी पोजीशन क्या XQ है। तो आपसे पूछ रहा है कि किस टाइम पर, बहुत ध्यान से देखेंगे, किस टाइम पर दोनों कार की वेलोसिटी सेम होगी। बच्चों इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, किस टाइम पर दोनों कार की वेलोसिटी सेम होगी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है नीट 16 में, ठीक है। देखो क्या है सर, हमें एक बात पता है कि सर जो वेलोसिटी होती है, बच्चों याद करो वेलोसिटी मैंने क्या बताई थी, पोजीशन के चेंज होने का रेट। और बच्चों पोजीशन को हम एक्स से रिप्रेजेंट करें तो पोजीशन के चेंज होने का रेट क्या हो गया सर, dx बाई dt। बच्चों पोजीशन के चेंज होने का रेट क्या होता है, dx बाई dt, बिल्कुल।
है ना, पोजीशन के चेंज होने का रेट क्या है, dx बाई dt। ठीक, बहुत बढ़िया। अब बच्चों एक बात बताओ, हमसे कहा गया कि p की वेलोसिटी और q की वेलोसिटी सेम हो जाए, इसका मतलब क्या है सर, जो वेलोसिटी p की हो वही वेलोसिटी q की हो जाए। तो बच्चों एक काम करते हैं, पहले हम p की वेलोसिटी निकालते हैं, फिर q की वेलोसिटी निकालते हैं, फिर उन दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो बच्चों एक बात बताओ, p की वेलोसिटी क्या होगी सर, dx बाय dt कर दें, बिल्कुल कर दें। भाई वेलोसिटी क्या होती है, dx बाय dt, तो dx बाय dt तो करना ही होगा, मतलब डिफरेंशिएट करना होगा। बच्चों ध्यान से देखो, तो यहां पर p की पोजीशन क्या है बच्चों, at प्लस बीटी स्क्वायर। मतलब बच्चों यहां पर हमें किसको डिफरेंशिएट करना है सर, at प्लस बीटी स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है सर, at प्लस बीटी स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, वी शंकर जी का आंसर आ रहा है 4। ठीक है बेटा, अभी देखते हैं सॉल्व करके। ठीक है, बहुत अच्छी कोशिश है आपकी, बहुत ही शानदार। देखो तो बच्चों dx बाई dt जब हमने किया, ठीक है, तो p की पोजीशन है at प्लस बीटी स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करते, बताओ बच्चों यहां पर क्या आएगा। तो सर देखो, सबसे पहले at को डिफरेंशिएट करेंगे, तो a तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया सर, t का डिफरेंशिएशन 1 हो गया सर, फिर b कांस्टेंट है, बाहर आ गया सर, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t हो गया। तो ये तो आ गई वेलोसिटी ऑफ p। अब बच्चों फाइंड करते हैं वेलोसिटी ऑफ q। तो यहां पर हम क्या करेंगे बच्चों, q का जो x है उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो बच्चों फिर से देखो, आपको q की पोजीशन क्या दी, एफ टी माइनस टी स्क्वायर। तो बच्चों यहां पर हम डिफरेंशिएट करेंगे किसको, एफ टी माइनस टी स्क्वायर को। तो बच्चों यहां पर देखो, f कांस्टेंट है तो बाहर आ गया सर, t का डिफरेंशिएशन 1, फिर सर टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t। तो बच्चों यहां पर हमने क्या किया, दोनों की वेलोसिटी फाइंड कर ली। श्वेता का आंसर आ रहा है 3। ठीक है बेटा, अभी देखते हैं। बच्चों हमें बोला गया दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, चलो दोनों की वेलोसिटी सेम कर दो, यानी a प्लस 2 बीटी किसके बराबर हो जाएगा, f माइनस 2t के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। तो बच्चों एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, तो अपने पास ठीक ठाक स्पेस हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। देखो तो बच्चों यहां पर हमें क्या करना है, दोनों की वेलोसिटी सेम कर दो। तो देखो यहां पर हमारे पास क्या है सर, a प्लस 2 बीटी को f माइनस 2t के बराबर कर दो, दोनों की वेलोसिटी सेम कर दी। अब देखो क्या करेंगे बच्चों, ये वाला 2t इधर लेके आ जाए, तो यहां पर 2t और यहां पर 2t इंटू बी। तो जब इस 2t को इधर लाएंगे और 2t को कॉमन कर लेंगे, तो बच्चों यहां पर आ जाएगा 1 प्लस बी, है ना, 2t को कॉमन कर लिया 1 प्लस बी। और सर इस a को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा f माइनस a। बहुत बढ़िया। तो बच्चों यहां से अगर आप देखो तो हमारे पास t की वैल्यू कितनी आ रही है सर, f माइनस a अपॉन 2 1 प्लस बी। तो f माइनस a अपॉन 2 1 प्लस बी, फोर्थ ऑप्शन बच्चों यहां पर करेक्ट है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन यहां पर इसका करेक्ट है। संदीप दास फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, वैभव थोड़ा सा गलत हो गया है ना, थोड़ा सा आपने गलत कर दिया, मुझे लग रहा प्लस माइनस का गलती हुई है। ठीक है, तो मतलब आप खुद देख लो यहां पर कि भाई a उधर जाएगा तो f माइनस a हो जाएगा, है ना, तो यहां पर डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। तो मुझे लगता है बच्चों, अब देखो ऐसा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, सिंपल सा क्या पता होना चाहिए सर, वेलोसिटी क्या होती है dx बाई dt, और इन्होंने बोला p और q दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाए, हमने दोनों से dx बाई dt निकाला, दोनों को सेम कर दिया, टाइम की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से तो कर ही सकते हैं। क्रिएटर शिक्षा आपका तो सर 2t है बेटा, यहां पर देखो 2t है, लेकिन जब आप t फाइंड करोगे तो 2 नीचे चला जाएगा ना भाई। यहां पर क्या आ रहा है, 2t ब्रैकेट में 1 प्लस बी, तो t को इस तरफ रखो 2 और 1 प्लस बी डिनोमिनेटर में ले जाओ। ठीक है, ये देखो f माइनस ए अपॉन 2 1 प्लस बी, ये जो t के साथ 2 लिखा है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, देख लो एक बार। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, चलो बहुत अच्छे। ठीक है, राज 69 सर मेरा करेक्ट है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन हो आप आराम से पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, छोटी छोटी बातें हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलिए बच्चों, अब हम जरा अपने एक और क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन जरा देखो, ये क्वेश्चन बच्चों यहां पर देखो, AIPMT 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन बच्चों क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यहां पर देखो हमसे क्या कहा गया है
हमसे कहा गया है बच्चों यहां पर कि एक पार्टिकल है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट कैसे वेरी कर रहा है बच्चों, एक्स कोऑर्डिनेट, तो a इंटू ई टू द पावर माइनस एल्फा टी प्लस b इंटू ई टू द पावर बीटा टी। बच्चों ये आपको एक्स कोऑर्डिनेट दे रखा है, इन्होंने हमसे पूछा है कि जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, रवि पूछ रहे सर कितनी देर की क्लास है। बेटा देखो 9 बजे क्लास स्टार्ट होती है, ठीक है, वैसे तो टाइम 9 से 10 का है, लेकिन थोड़ा बहुत हम आगे भी ले सकते हैं, मतलब कि 10:15 तक भी क्लास जा सकती है, ठीक है। बच्चों जरा इसको देखो, जरा इस क्वेश्चन को फटाफट देखो। हमसे यहां पर कहा जा रहा है कि सर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, बच्चों पहला है टाइम के साथ डिक्रीज होगी, दूसरा कह रहे हैं अल्फा बीटा से इंडिपेंडेंट है, फिर कह रहे हैं ये वेलोसिटी 0 हो जाएगी अगर अल्फा बीटा सेम हो जाए, या फिर टाइम के साथ वेलोसिटी इंक्रीज होगी। बच्चों ये क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सबसे पहला काम हर बच्चा ये काम करेगा, हर बच्चे को ये काम करना है, सर पहले वेलोसिटी फाइंड तो कर लो, ऑप्शन तो बाद में देख लेंगे, हमसे वेलोसिटी पूछी गई है, तो बच्चों पहला काम अपना है वेलोसिटी फाइंड करना। और बच्चों वेलोसिटी क्या होती है, सर वेलोसिटी होती है पोजीशन के चेंज होने का रेट। सर वेलोसिटी क्या होती है, सर पोजीशन के चेंज होने का रेट, ठीक है। बहुत छोटी छोटी चीजें बच्चों कोशिश करनी है, जो आए हुए क्वेश्चंस है ना उनके थ्रू अगर हम सीखेंगे तो थोड़ा चीजें ज्यादा क्लियर होंगी हमें, ठीक है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा जितने भी अपने लेक्चर्स हो, आए हुए सारे क्वेश्चन बच्चों हम यहीं पर कवर कर लें, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि भाई इस तरह के क्वेश्चन हमें एग्जाम में मिल सकते हैं। तो बच्चों पोजीशन को चेंज होने का रेट dx बाई dt। अब बहुत ध्यान से सारे बच्चे ध्यान से सुने बच्चों, डिफरेंशिएशन फिर से मैं बोल रहा हूं, सबको आना चाहिए अच्छे से, डिफरेंशिएट करना है इसको। अब देखो यहां पर क्या है बच्चों, इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे बताओ। तो सबसे पहले बच्चों देखो a कांस्टेंट है, ये हमने ऐसे लिख दिया। बच्चों e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सर e टू दी पावर x होता है, तो e टू दी पावर माइनस अल्फा टी का डिफरेंशिएशन सर e टू दी पावर माइनस अल्फा टी। लेकिन 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 आपको पता है इस चीज को हमें फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। बच्चों याद करो मैंने क्या बताया था, अगर e टू दी पावर x होता तो उसका e टू दी पावर x लिख देते, लेकिन x की जगह यहां पर क्या है, माइनस अल्फा टी है, तो इसको हमें वापस डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो बच्चों माइनस अल्फा टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों, तो माइनस अल्फा टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, यहां पर मैं लिख देता हूं माइनस अल्फा, क्योंकि माइनस अल्फा बाहर आ गया, टी का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। बहुत ध्यान से एक एक बच्चा समझता रहेगा, ठीक है। और अगर हल्का सा भी आपको लगे कि डिफरेंशिएशन थोड़ा वीक है सर, तो बच्चों अच्छे से एक बार लेक्चर देख लेना, ठीक है, डिफरेंशिएशन का, क्योंकि आगे की क्लासेस में मान के चलिए डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हर बच्चे का स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये डिफरेंशिएशन यहां पर माइनस अल्फा, फिर से लिख देते हैं। तो बच्चों टी का तो माइनस अल्फा तो बाहर आ गया और टी का क्या हो गया, 1 हो गया। तो बच्चों ये तो हुआ पहले वाले टर्म का डिफरेंशिएशन, ठीक है। भावेश कह रहे हैं सर मैं थोड़ा लेट हो गया, कोई बात नहीं बेटा, अभी तो यहां से पहले क्लास कंप्लीट कर लो, फिर जहां से आपने मिस कर दिया वो वाला पार्ट अभी क्लास ओवर होने के बाद लेक्चर पूरा कंप्लीट कर लेना, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का, ठीक है। तो बच्चों इसको डिफरेंशिएट किया हमने, तो a हमने लिख दिया, और e टू दी पावर माइनस अल्फा टी का डिफरेंशिएशन, तो पहले e टू दी पावर माइनस अल्फा टी लिख दिया, फिर माइनस अल्फा टी को वापस डिफरेंशिएट किया तो माइनस अल्फा आ गया, ठीक है। प्लस अब बच्चों इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो सर b तो कांस्टेंट है, एज इट इज लिख दिया। सर e टू दी पावर बीटा टी का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर बीटा टी, फिर बीटा टी को जब वापस डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा, सर बीटा आ जाएगा। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया डिफरेंशिएशन। तो देखो v कितना आ रहा है बच्चों, पॉजिटिव वाले टर्म को मैं इधर लिख देता हूं, तो b बीटा e टू दी पावर बीटा टी, डरना नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको समझा दूंगा बहुत आराम से। फिर माइनस बच्चों यहां पर क्या है, a अल्फा और e टू दी पावर माइनस अल्फा टी। सर ये आ रहा है हमारे पास v। वैभव कह रहे हैं सर आंसर 3 हो सकता है, संदीप दास का आंसर आ रहा है d। ठीक है बेटा अभी देखते हैं, अभी देखते हैं, थोड़ी देर में अब पता चल जाएगा। बच्चों ध्यान से देखो, अब जरा एक एक ऑप्शन चेक करना है। सबसे पहले बच्चों एक काम करते हैं, हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है कि टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है, पहले ये चेक कर लेते हैं। जरा एक बात बताओ, बहुत अच्छे से समझना बच्चों, बहुत अच्छे से समझना। देखो एक काम करो, जिस बच्चे को e टू दी पावर माइनस अल्फा टी देखने में डर लगता है, वो एक काम ये कर सकता है, वो एक काम ये कर सकता है कि e टू दी पावर माइनस अल्फा टी को अगर डिनोमिनेटर में ले जाओ तो ये प्लस हो जाएगा,
तो प्लस वाली चीजें डील करना आपके लिए थोड़ा आसान पड़ेगा। तो बच्चों ये है एक तरीके से, है ना, अगर ये e टू द पावर माइनस अल्फा टी को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो e टू द पावर प्लस अल्फा टी हो जाएगा। ठीक है श्वेता सिंह आंसर डी। बस बेटा अभी देखते हैं, बस आंसर आ गया। देखो बच्चों इसको ध्यान से देखिए और बताइए सर अगर t बढ़ेगा तो क्या होगा, सर अगर t बढ़ेगा तो क्या होगा, ध्यान से देखो यहीं पर देख लो बच्चों, अगर टाइम बढ़ेगा तो क्या होगा, सर अगर टाइम बढ़ेगा तो e टू द पावर बीटा टी सर इंक्रीज होगा। बच्चों सोचो अगर पावर बढ़ाते जाओगे तो वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी, तो सर अगर t बढ़ाओगे तो e टू द पावर बीटा टी बढ़ेगा। और बच्चों एक बात बताओ, t बढ़ाओगे तो e टू द पावर अल्फा टी भी तो बढ़ेगा। बताओ बच्चों अगर t बढ़ाओगे तो e टू द पावर अल्फा टी भी तो बढ़ेगा। क्या एक एक पॉइंट समझ में आ रहा है? जैनब का आंसर आ रहा है डी। ठीक है बहुत सही, आप लोग पहुंचते जा रहे हो आंसर तक। तो बच्चों मैंने कहा टाइम बढ़ाओगे तो e टू द पावर बीटा टी बढ़ेगा, हाँ सर e टू द पावर अल्फा टी भी बढ़ेगा। अब बच्चों एक बात बताओ, यहां तो न्यूमिनेटर बढ़ रहा है तो सही है, अगर डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो बच्चों ये जो ओवरऑल वैल्यू है ये डिक्रीज कर जाएगी। सोचो बच्चों अगर डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो पूरी वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी, है ना, कह सकते हैं डिक्रीज कर जाएगी। वी शंकर का आंसर भी आ रहा है डी। बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया। अब मुझे लगता है सबको दिखने लगा होगा आंसर कि सर देखो ध्यान से ये इंक्रीज कर रहा है और इसमें से जिसको तुम बच्चों सब्ट्रैक्ट कर रहे हो वो डिक्रीज कर रहा है। मतलब ये ऐसी बात है जैसे मान लो 5 माइनस 2 है, अब 5 को तो बढ़ा के 7 कर दिया और जिसको डिक्रीज करना उसको और कम कर दिया, तो यहां तो ये 3 आ रहा था, यहां पर ये 6 आ गया, नंबर बढ़ गया। मतलब क्या है कि पहला वाला टर्म इंक्रीज कर रहा है और जिस चीज को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो डिक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीज माइनस डिक्रीज तो इंक्रीज कर जाएगी। मतलब बच्चों यहां पर हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी यहां पर इंक्रीज कर जाएगी। यानी कि बच्चों जिनका जिनका लास्ट ऑप्शन आ रहा है डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लास्ट ऑप्शन जिनका आ रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखा बच्चों कितना अच्छा क्वेश्चन, सोचो 2005 एआईपीएमटी के अंदर कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि मतलब आज की डेट में भी उसको सॉल्व कर रहे हो तो मतलब कितना अच्छा फील हो रहा है कि हाँ भाई पहले तो डिफरेंशिएट सही सही कर पाओ। आप समझो इसमें चैलेंजेस कितने हैं, पहले तो इस चीज को सही से डिफरेंशिएट कर ले जाओ, वो बड़ी बात है। मतलब जिसका डिफरेंशिएशन अच्छा है वही कर पाएगा। फिर डिफरेंशिएट कर भी लिया तो इस चीज को समझना कि टाइम बढ़ने पर ये चीज बच्चों यहाँ पर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, सॉरी टाइम बढ़ने पर इंक्रीज हो रही है, तो वेलोसिटी यहाँ पर लगातार इंक्रीज करती जा रही, तो लास्ट ऑप्शन है। अच्छा कुछ बच्चों का यहाँ पर सी ऑप्शन आ रहा था, मैं उनके लिए भी बता दूं, ध्यान से देखो। सी ऑप्शन में बोला है कि सर अगर अल्फा बीटा सेम हो जाए तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी। बच्चों अगर आप अल्फा बीटा सेम करोगे तो क्या होगा, बच्चों देखो अगर आपने अल्फा बीटा सेम कर भी दिया तो एक तो ये पावर मैच नहीं हो रही है क्योंकि बच्चों यहां प्लस बीटा टी है और वहां पर माइनस अल्फा टी है, तो एक तो पावर मैच नहीं हो रही है, तो कैंसिल वैसे होगा नहीं है ना। तो अगर आप अल्फा बीटा सेम कर भी दो तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो ये चीज पूछी गई थी ना, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, मुझे लगता है सभी बच्चों को ये क्वेश्चन एक बार देखना चाहिए। तो अभी तो मैंने एक बार करा दिया है, ये चीज आप खुद से भी देखिएगा, ठीक है बच्चों। है जरा उस पर आते हैं, ठीक है बच्चों। लास्ट क्वेश्चन है आज का, आज की क्लास का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये भी जरा देखिए। सर ये जो क्वेश्चन है वो एआईपीएमटी 2007 में पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। सर क्वेश्चन में हमें यहां पर क्या दे रखा है, हमें दिया है कि जो x है बच्चों, यहां पर x क्या है, पोजीशन है बच्चों। एक बच्चा कह रहा है सर क्लास क्या जल्दी स्टार्ट नहीं कर सकते। बेटा एक्चुअल में क्या होता है, ऑफलाइन क्लासेस भी हैं, ठीक है, बहुत सारी क्लासेस होती हैं, तो सब मैनेज करते कराते टाइम निकालते निकालते यही टाइम हमारे पास बचता है कि हम 9 बजे से स्टार्ट कर पाए, ठीक है। आगे कोशिश कर सकते हैं बेटा, अभी मैंने कोई स्टेप बताया ही नहीं है, ठीक है, अभी मैंने कुछ बताया ही नहीं है, अब तो सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। देखो बच्चों यहां पर अगर आप क्वेश्चन के अंदर देखो क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि सर x इज इक्वल टू कितना है, 90 स्क्वायर माइनस टी क्यूब। बच्चों यहां पर देखो x की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, 90 स्क्वायर माइनस टी क्यूब, ठीक है, ठीक है। मयंक, संदीप, वैभव, ठीक है। वैभव बेटा कौन से स्टेप की बात कर रहे हो एक बार मुझे बताओ, क्योंकि अभी तो यहाँ क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है।
बच्चों यहां पर देखो x आपको क्या दे रखा है, 90 स्क्वायर माइनस टी क्यूब दे रखा है। क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना, इसमें एक लेवल आगे की बात हमसे की गई है। क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। हमसे बच्चों यहां पर बोल रहा है कि पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी जब वो मैक्सिमम स्पीड अचीव कर लेगा। बच्चों बहुत ध्यान से, जब पार्टिकल मैक्सिमम स्पीड पर पहुंच जाएगा, मतलब कि उसकी वेलोसिटी बच्चों मैक्सिमम हो चुकी होगी। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूं आपको। ठीक है बच्चों, बहुत ध्यान से सुनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। मैंने आपसे क्या बोला कि सर वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाए। बच्चों याद करो, मैंने आपको मैक्सिमा मिनिमा के कॉन्सेप्ट में बताया था। ठीक है बच्चों, यहां पर ध्यान से सुनेगा, मैंने आपको मैक्सिमा मिनिमा के कॉन्सेप्ट में क्या बताया था, याद करो। मैंने आपसे कहा था अगर कोई क्वांटिटी मैक्सिमा है या फिर वो मिनिमा है तो उसका पहला डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए। याद करिए बच्चों, बताया था कि नहीं बताया था कि जब हमें किसी चीज को मैक्सिमा करना होता है या मिनिमा करना होता है, उसका पहला डेरिवेटिव या पहला डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, 0 होता है। जरा सोचो, इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है कि सर स्पीड मैक्सिमम हो जाए, सर वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाए। सर वेलोसिटी मैक्सिमम होने का मतलब यह है कि वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन सर 0 होना चाहिए। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप अच्छे से समझिए एक कॉन्सेप्ट को, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें समझ में आएगा। वैभव कह रहे हैं सर लास्ट क्वेश्चन। ठीक है बेटा, अभी हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। ठीक है ठीक है, अभी देखते हैं। ठीक है, जरा ध्यान से सुनना बच्चों, ध्यान से सुनो। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि सर वेलोसिटी को मैक्सिमम कर दो। सर v मैक्सिमम होने का मतलब v का डिफरेंशिएशन क्या हो जाना चाहिए, 0। तो सबसे पहले बच्चों एक काम करते हैं, सर हमें x दे रखा है, सभी बच्चे अपना पेन उठाओ और स्टार्ट करो सॉल्व करना। बच्चों x कितना है, 9t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। सर क्या हम इसको डिफरेंशिएट करके v निकाल सकते हैं, बिल्कुल। तो v क्या होगा बच्चों, dx बाई dt। सभी बच्चे डिफरेंशिएट करेंगे तो सर 9, सर t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, सर टी क्यूब का डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर। सर ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई 18t माइनस 3t स्क्वायर। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सिंपल सा। अब बच्चों इसको डिफरेंशिएट करते हैं। वैभव का आंसर आ रहा है बी। ठीक है बेटा, अभी देखते हैं। वी शंकर का आंसर आ रहा है सी। श्वेता सिंह का आंसर, अरे सबके आंसर आ गए, चलो भी देखते हैं। बच्चों अब हमें क्या करना है, देखो वी तो आ गया, हमसे कहा है वी मैक्सिमम होना चाहिए, तो वी को डिफरेंशिएट करके 0 कर दो। सर वी को डिफरेंशिएट करके 0 कर दो। सर v कितना है, 18t माइनस 3t स्क्वायर। ये सब बच्चों मैंने बेसिक मैथ में बताया, आप एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा। जिन बच्चों का रह गया है बेसिक मैथ, वो लाइव लेक्चर्स में जाके देख सकते हैं कि मैक्सिमा मिनिमा के लिए मैंने आपको बताया था कि पहला डेरिवेटिव 0 होना चाहिए। चलो बच्चों इसको डिफरेंशिएट करते हैं, जरा बताओ। सर 18t का डिफरेंशिएशन सर 18, सर 3 और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन सर 2t। तो ये आ गया सर 18 माइनस 60 और इसको 0 कर दो। तो सर 60 कितना हो गया सर 18। तो सर t कितना हो गया सर, यहां से 3 आ रहा है। बच्चों t सभी का 3 आ रहा है, मतलब कि 3 सेकंड पर बच्चों 3 सेकंड पर dv बाई dt 0 है, मतलब 3 सेकंड पर v यहां पर क्या है, मैक्सिमम है। सर 3 सेकंड पर v यहां पर मैक्सिमम है। अब हमसे पूछा है कि x क्या होगा, तो बच्चों 3 यहां से उठा करके और यहां पुट कर दो। सभी बच्चे ये काम करेंगे। x हमसे पूछा है तो 9 t की जगह 3 रख दिया और फिर बच्चों यहां पर 3 क्यूब। तो सर 9 इंटू ये हो गया 9 माइनस 27, तो 81 माइनस 27। बताइए क्या सभी बच्चे पहुंच पाए यहां तक। बच्चों एक एक पॉइंट है, बहुत ढंग से देखते चलो, समझते चलो। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा है। सर ये कितना हो जाएगा बच्चों, साफ साफ दिखाई दे रहा है 54 मीटर आ जाएगा। कितने बच्चों का आंसर 54 मीटर आ रहा था, सेकंड ऑप्शन। मुझे लगता है ज्यादातर बच्चों का सेकंड ऑप्शन आया था। रवि का आंसर सेकंड है, वी शंकर 54, बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है, बहुत ही शानदार। श्वेता का आंसर बी, ऋषु का आंसर बी, संदीप दास 54, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। ठीक है, बहुत ही अच्छा। तो बच्चों आपने यहां पर एक चीज देखी, हमने जितने भी क्वेश्चन किए, अभी जितने भी क्वेश्चन नीट में पूछे गए, सब में एक चीज कॉमन है, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। बच्चों एक बात बताओ, यहां हमसे बोला गया सर